जो आर्किटेक्चर में हमने ये सब चीजें देखी थी उसमें हमने यहाँ पर एक बात डिस्कस की थी, ये था हमारा फ्लैग रजिस्टर। तो आज हम इस पोर्शन को पढ़ने जा रहे हैं, फ्लैग रजिस्टर को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्लैग रजिस्टर से आज। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि फ्लैग रजिस्टर होता कैसे है, या उससे पहले मेरे को, यू पीपल आर एब्सोल्युटली राइट कि फ्लैग रजिस्टर हमें बताता क्या है। फ्लैग रजिस्टर टेल्स अस अबाउट द स्टेटस ऑफ द करंट रिजल्ट। देखो बच्चे, आपने क्या किया, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में कुछ प्रोसेसिंग की। यू हैव डन सम प्रोसेसिंग, यू हैव डन सम अर्थमेटिक ऑपरेशन इन योर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। दो जगह से इनपुट आएगी, फ्रॉम रजिस्टर ए एंड फ्रॉम टेम्परेरी रजिस्टर। देयर विल बी अ प्रोसेसिंग, द सेम प्रोसेस यू वांट टू डू इन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। आपने कुछ काम किया उसमें, ठीक है, उससे निकल के बाहर दो चीजें आएंगी। द फर्स्ट वन विल बी द रिजल्ट। Result will be stored in the appropriate register, any of the register, appropriate register। किस में होगा रिजल्ट स्टोर? किसी एक रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। यूजुअली किस में जाकर स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द रिजल्ट एंड द सेकेंड वन इज द स्टेटस ऑफ दैट रिजल्ट। स्टेटस ऑफ दैट रिजल्ट, उस स्टेटस को, जहां पर ये स्टेटस जाके स्टोर होता है, कहाँ पे जाके स्टोर होता है? फ्लैग रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द 8086 का फ्लैग रजिस्टर विच इज ऑफ टोटल 16 बिट्स। जस्ट ये 16 बिट्स का रजिस्टर है। ठीक है, 8086 से पहले 8085 आया था। 8085 का जो फ्लैग रजिस्टर होगा दैट विल बी ऑफ 8 बिट्स। All the 8 bits of 8085 flag registers will be covered in this 16-bit flag register of 8086. So we will be covering all these different types of flags in 8085. Simultaneously, we are covering all the flag bits of 8086 register. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। फ्लैग रजिस्टर हमें क्या बताता है? इट विल टेल अस द स्टेटस ऑफ द करंट रिजल्ट, वेदर माय रिजल्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वेदर माय रिजल्ट इज हैविंग अ कैरी और इट इज नॉट हैविंग एनी कैरी, वेदर माय रिजल्ट इज जीरो और नॉन जीरो। ठीक है, वेदर देयर इज अ कैरी इन द लोअर निबल टू हायर निबल, कैरी है या नहीं है। सो ऑल दीज आर सम ऑफ द स्टेटस ऑफ द रिजल्ट। आपका रिजल्ट किस तरह का है उसके बारे में हमें क्या बताता है? कौन बताता है? फ्लैग रजिस्टर बताता है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग बिट्स इन द फ्लैग रजिस्टर। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कैरी फ्लैग की। द वेरी फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट विल बी कैरी फ्लैग। एज द नेम सजेस्ट्स, जैसे इसका नाम बता रहा है, कैरी फ्लैग विल टेल अस वेदर देयर इज अ कैरी और नॉट। अगर कोई कैरी होगी, इन दैट केस कैरी फ्लैग विल बी वन। अगर कोई कैरी नहीं होगी, इन दैट केस कैरी फ्लैग विल बी जीरो। ठीक है, कैरी कहां पर? लेट अस सपोज यू आर डूइंग एन ऑपरेशन 11111111, यूजुअली इट इज सेड एज FFH। ठीक है, इसको FFH भी कहते हैं। इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 000001। ठीक है, ये हमने ऐड किया। ओके, हमने जब इसे ऐड किया, 1+1 विल बी इक्वल्स टू 0 and 1 कैरी, है ना? जैसे ही ये कैरी आई, क्या कैरी फ्लैग 1 होगा? इफ देयर इज अ कैरी, हमने ये बोला कि इफ देयर इज अ कैरी, कैरी फ्लैग विल बी 1। व्हेन दिस कैरी अकर्स, विल द कैरी फ्लैग विल बी 1 और 0? यहां पर कैरी फ्लैग कोई रिएक्शन नहीं देगा बच्चे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। स्टेटस ऑफ योर करंट रिजल्ट, ठीक है, आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है? FFH के अंदर 01H ऐड हो रहा है। ठीक है ना, FFH के अंदर 01H हो रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद कोई कैरी अपीयर होती है, इन दैट केस कैरी फ्लैग विल बी 1, अदरवाइज इट विल बी 0। हम यहाँ पर बिट बाय बिट एडिशन जब कर रहे हैं, उस केस में ऐसा नहीं होगा कि कैरी आ रही है। 1+1 विल बी 0, यहाँ 1 आ गया। अगेन 1+1 विल बी 0, यहाँ 1 आएगा। 1+1 विल बी 0, यहाँ 1 आएगा। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड देन अगेन यहाँ 1। जब ये 1 आएगा ना,
In this case my carry flag will be 1, otherwise my carry flag will be 0. ठीक है, when there is a carry out of your most significant bit, when you are adding most significant bits, जब लास्ट बिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आप ऐड कर रहे हैं उसके बाद अगर कोई कैरी आती है, इन दैट केस carry flag will be set, carry flag will be 1, otherwise it will be 0. So हो गया स्टेटस हमारा, पता लगा हमें कि whether there is a carry or not after we are adding two of our numbers. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को उन दो नंबर्स के ऐड करने के बाद अगर कोई कैरी जनरेट हो रही है, इन दैट केस माय कैरी फ्लैग विल बी 1. सो इन दिस वे वी कैन नो अबाउट द स्टेटस ऑफ आवर कैरी थ्रू carry flag. Please, so after carry flag, we will be discussing with parity flag. Okay, just a minute. Let me erase this. So after carry flag, it will be there will be parity flag. Parity flag क्या होगा बच्चे? Parity flag के बारे में जब हम बात करते हैं, parity flag will tell you the parity of your result. Parity flag will tell you the parity of your result. पैरिटी से मतलब क्या है? होप आई होप आपने ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ी होगी अपने थर्ड सेमेस्टर में, तब आपने पैरिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो फिर भी मैं बता देता हूँ. व्हेन देयर इज इवन पैरिटी, इवन पैरिटी जब होगी, देन पैरिटी फ्लैग विल बी 1. व्हेन देयर इज ऑड पैरिटी, देन माय पैरिटी फ्लैग विल बी 0. अब ये पैरिटी क्या होती है? Let us suppose you have added or subtracted or whatever operation you want to do. You have done some operation in the arithmetical and logical unit, and your result will come out to be 0 0 0 1 1 0 1 1. Let us suppose this is your result. ठीक है, अगर आपका ये रिजल्ट आया, इसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 2 3 और 4. देर आर टोटल 4 ones, 4 number of ones are there. So number of ones will tell you the parity. So if the number of ones is even, then you can say that there is even parity, and if there is even parity, the parity flag is set, the parity flag will be 1. And when there is odd parity, let us suppose आपका result जो आता वो कुछ ऐसा आ जाता, यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाता? 0 हो जाता, यहाँ पर 0 आता. सो देर आर ओनली 3 वंस, एक और ये 2 और ये 3. नंबर ऑफ वंस इज ऑड, देन यू कैन से दैट the odd parity is there, odd parity is existing, and in that case parity flag will be 0. So it tells you the parity of the result. ठीक है, तो जब इवन पैरिटी होगी देन द पैरिटी फ्लैग विल बी 1, जब ऑड पैरिटी होगी देन द पैरिटी फ्लैग विल बी 0. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पैरिटी फ्लैग. सो प्लीज लेट पैरिटी फ्लैग के बाद वी विल बी डिस्कसिंग ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. सो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. अब हम बात करेंगे किसकी? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की. ठीक है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको बताना है. अभी तक आपने बाइट्स के बारे में सुना था. ठीक है, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, है ना? एंड 8 बिट्स के बाद इससे जब छोटा बात, इससे जब माइन्यूट लेवल पे हम जाएंगे तब हम बात करेंगे निबल की. निबल, ठीक है. ए निबल इज ऑफ 4 बिट्स. ठीक है, एक निबल जो होता है वो होता है 4 बिट्स का. लेट अस सपोज यू हैव एडेड टू नंबर्स 1 1 1 1 1 1 1 1. दिस इज माय 1 नंबर, फर्स्ट नंबर एफ एफ एच. ठीक है, और इसके अंदर आपने ऐड किया 0 0 0 0 0 0 0 1. सो दीज आर योर निबल्स. दिस इज माय लोअर निबल, दिस इज माय हायर निबल और अपर निबल, इसे हम हायर निबल बोलते हैं. सो इस नंबर के अंदर लास्ट के 4 डिजिट्स विल बी योर हायर निबल, फर्स्ट 4 digits will be your lower nibble. ठीक है, so when you are adding these two numbers,
जब आप इन दो नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूजुअली ऐड कर रहे हैं जब, सो इफ देयर इज अ कैरी फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, अगर लोअर निबल टू हायर निबल जाते हुए इफ देयर इज कैरी, इफ देयर इज कैरी फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, ठीक है, देन माय ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बी 1, otherwise my auxiliary carry flag will be 0. When we are going from lower nipple to higher nipple, if there is any carry, in that case auxiliary carry flag will be 1, otherwise the auxiliary carry flag will be 0. जैसा इस केस में हो रहा है, देखो 1 plus 1 is equals to, let me change the color, 1 plus 1 equals to 0 and carry 1, again 1 plus 1 is equal to 0 carry 1, again 1 plus 1 equals to 0 carry 1, again 1 plus 1 equals to 0 and carry 1. I am going from lower nipple to higher nipple and there is a carry. If there is a carry, yes, in this case my auxiliary carry flag will be equals to 1. So this is about your auxiliary carry flag. So after auxiliary carry flag, we will be talking about the zero flag. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जीरो फ्लैग की. जीरो फ्लैग इज क्वाइट सिंपल. जीरो फ्लैग, zero flag is quite simple. Zero flag tells you whether your result is zero or not. Whether your result is zero or not. ठीक है. If your result is zero, that means your flag is one. If your result is zero, result अगर आपका zero आ जाता है, it means zero flag की जो वैल्यू हो जाएगी वो one हो जाएगी. If your zero flag is zero, this means that result is not zero. थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनने वाली बात है. अगर आपका जीरो फ्लैग जीरो है, इफ इट मींस इफ योर रिजल्ट इज नॉट जीरो. जीरो फ्लैग हमें ये बताता है कि वेदर माय रिजल्ट इज जीरो और नॉट. इफ माय रिजल्ट इज जीरो, in that case my zero flag will be 1. If my result is not zero, in that case zero flag will be 0. So so far we have covered our carry flag हो गया हमारा, ठीक है. उसके बाद parity flag हो गया, auxiliary carry flag and then zero flag. Now we will talk about my और now we will talk about our sign flag. sign flag के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है. अब बात कर लेते हैं sign flag की. अब तक जो हमने काम किया था दैट वाज क्वाइट सिंपल. खुद फ्लैग्स ही बता रहे थे कि वो क्या काम करेंगे और कैसे काम करेंगे. अब जो हम साइन फ्लैग करने जा रहे हैं, इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल, ठीक है. ध्यान से सुनना है इसको. साइन फ्लैग, साइन फ्लैग विल टेल अस अबाउट द sign of your result, whatever operation you have done in your arithmetic and logical units. Let us suppose you have done some addition or some subtraction. आपने कुछ subtraction किया है. So what is the result, whether it is positive or whether it is negative. it कैसे पता लगेगा हमें, हमें पता लगेगा by looking at the sign flag. How this sign flag is going to tell us whether the result is positive or negative. Let us forget about the 8085 microprocessor. Let us do simple arithmetics. When we do 7 minus 5, okay, what is my result? My result is 2. How I am going to say that my result is 2 with positive? It is positive and no need to write this sign positive. No, it is obvious कि ये positive 2 ही है. And when I am doing 5 minus 7, तब मेरा रिजल्ट क्या आता है, -2. आई नीड टू राइट दिस डैश, आई नीड टू, मुझे ये साइन लगाना पड़ेगा सो दैट आई कम टू नो कि मेरा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है. दिस इज द ऑर्डिनरी अर्थमेटिक्स विच वी डू इन आवर डेली लाइफ, ओके. बट माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है. माइक्रो प्रोसेसर कैन ओनली अंडरस्टैंड जीरोस एंड वंस. जीरो और वन को ही ये समझता है, ठीक है. सो देयर विल बी अ जीरो और देयर विल बी अ वन टू टेल
whether my result, whether the result I have obtained is positive or negative. ये बात मानते हैं आप लोग? ठीक है. So let us suppose there are two 8-bit numbers. I have done subtraction and I have got the result of also of 8 bits. ठीक है. So 8 bits के अंदर जो most significant bit होगी, most significant bit will tell me whether my number is positive or negative. 8 bits के अंदर most significant bit will tell me whether my result is positive or negative. If most significant bit is 1, my result is negative. If most significant bit is 0, my result will be positive. ठीक है. If I say it more precisely, mark my words, pay attention to my statement which I am going to deliver right now. Sign flag, sign flag copies the most significant bit. Always remember that sign flag simply copies the most significant bit. Whatever is the value of most significant bit of your result is the value of your sign flag. ठीक है. Let us suppose the result is having most significant bit as 1. So can you say that your result is negative? Can you say that your result is negative? Or if your most significant bit is 0, what will you say? Please write in just a minute. See, if you say that sign flag is 1, then the result or the number is negative, then I can definitely say that you people are wrong, completely wrong. See, sign flag is 1 tells you that the most significant bit is 1. Agree? Sign flag 1 tells you that the most significant bit is 1. Then you conclude that your number is negative. Simultaneously, sign flag is 0 tells you the most significant bit is 0. ठीक है. Then you conclude that your number is positive. Sir, what are you saying? Both the things are same, but आप जो जो बात आप कह रहे हैं वही तो हमने बोला है ना. नहीं, देयर इज अ ट्विस्ट. एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे. उसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा नए कॉन्सेप्ट में. एंड द कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ signed and unsigned numbers. ठीक है. signed and unsigned numbers. So first, just give me 5 to 10 minutes and मैं आपको समझाऊंगा कि जो मैं बोल रहा था उसमें क्या ट्विस्ट था और क्या इसमें नई बात है. ठीक है. साइंड नंबर्स और अनसाइंड नंबर्स का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा. अनसाइंड नंबर्स के बारे में हम पहले बात करते हैं. व्हाट आर अनसाइंड नंबर्स? अनसाइंड नंबर्स डू नॉट हैव एनी साइन, ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव. देखो बच्चे, अगर हम अनसाइंड नंबर की बात करते हैं, जैसे हमने 2 लिखा, लेट अस सपोज, सो वी अज्यूम दैट दिस 2 इज पॉजिटिव, है ना. सो ऑलवेज दीज नंबर्स आर ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव. ऑल 8 bits are given to the magnitude. If I am going to write the number 2, how I will write? 0 0 0 0 0 0 1 0. All the 8 bits are used to write the magnitude, है ना. So whether most significant bit is 0 or 1, कुछ फर्क नहीं पड़ता. whether most significant bit is 0 or 1 doesn't matter. The concept of most significant bit telling the sign of the number does not apply to the unsigned numbers. जब मैं unsigned, ये आपको दिया जाएगा whether the number is a signed number or unsigned number. जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो मैं आपको बता रहा था, दैट इज 0, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1. इसका मतलब होता है नंबर इज पॉजिटिव, इसका मतलब होता है नंबर इज नेगेटिव, है ना. दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट अप्लाई टू अनसाइंड नंबर्स. अनसाइंड नंबर्स पे ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता. सो इफ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वेदर इट इज 0 वेदर इट इज 1, इन बोथ द केसेस योर नंबर इज positive, and all the 8 bits are telling only the magnitude of the number.
है ना। सो 8 बिट्स, आपकी सारी 8 बिट्स आर यूज टू write a number. So how many different numbers you can write by using these 8 bits? 2 raised to the power 8 different numbers, all positive, all positive numbers, and 2 raised to the power 8 यानी कि 256 different numbers can be written by using unsigned numbers, यानी कि from 00 to एफ एफ, आई थिंक FFH, 00 से लेके FFH, FF को क्या कहते हैं हम, 255 कहते हैं ना। 002, 0 से लेके 255 तक हम डिफरेंट नंबर्स लिख सकते हैं। 2 रेज टू द पावर 8 यानी कि 256 टोटल नंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग 0, 256 ही हो गए। सो द रेंज इज इन हेक्साडेसिमल, द रेंज इज 00 टू FFH। दिस वाज अबाउट द अनसाइंड नंबर्स, है ना। बट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट साइंड नंबर्स, जब आप साइंड नंबर की बात करेंगे, साइंड नंबर की बात जब आप करेंगे, इन दिस केस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल टेल यू द साइन ऑफ द नंबर। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 है देन द नंबर इज नेगेटिव, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 है देन द नंबर इज पॉजिटिव। सो एट बिट्स आउट ऑफ योर 8 बिट्स, ठीक है, दिस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल बी यूज टू टेल द साइन। अगर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हमें साइन पता लग रहा है, इट मींस टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड वी आर लेफ्ट विद ओनली 7 बिट्स, हमें सिर्फ 7 बिट्स मिलेंगी, ठीक है। फ्रॉम बाय यूजिंग 7 बिट्स वी कैन राइट 2 रेज टू द पावर 7 डिफरेंट नंबर्स। 2 रेज टू द पावर 7 कितना होगा टोटल, 128 डिफरेंट नंबर्स लिख सकते हैं हम। 128 पॉजिटिव नंबर्स एंड 128 नेगेटिव नंबर्स, ऐसा ही होगा ना। 128 पॉजिटिव एंड 128 नेगेटिव नंबर्स, बिकॉज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, कुछ जो 128 नंबर होंगे उसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी और इनके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी। सो 128 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स एंड 128 डिफरेंट negative numbers. So 128 positive numbers will start from 0 and end at 127. 0 से 127 will be your different 128 numbers na, and negative 128 numbers will start from -1 and end at -128. You can see the difference, ये 0 से स्टार्ट होकर 127 तक जाएंगे, ये 1 से स्टार्ट होकर 128 तक जाएंगे, ठीक है ना। सो योर मैक्सिमम पॉजिटिव, हाईएस्ट पॉजिटिव जो साइंड नंबर होगा वो क्या होगा, देखो 1111, दिस इज योर लोअर निपल, एंड 111, और यहां पर 0 ही लिखना पड़ेगा हमें। सो 0 111 एंड देन 1111, दिस इज योर मैक्सिमम पॉजिटिव 8 बिट नंबर ना। सो 0 111 will be your 7 and 1111 will be your F. सो जो पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे वो कहां से कहां तक होंगे, 002 7FH, है ना, 002 7FH। और जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे, अगर ये 127 है, 127 आई एम गोइंग टू राइट विद 7F, एंड ये 128 तक जा रहा है, यानी कि 1 मोर देन 127, तो ये क्या हो जाएगा, 7F के अंदर हम एक डिजिट और अगर ऐड कर देंगे देन इट विल बिकम, जैसे यहां हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये 00, नीचे लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं, शिट। अगर इसमें हम 1 ऐड कर देंगे देन इट विल बिकम, जैसे इसमें 1 ऐड अगर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1111 के अंदर ऐड करेंगे 1 तो 0000, अगेन 1 कैरी यहाँ पर 0001। यू कैन सी हियर योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1, which tells us that my number is negative, so my highest positive negative number or lowest negative number, you can say more precisely, -80H. So it will become -80H. So range of unsigned numbers will be -80H से लेके 7FH। ये
जो होगी हमारे पास रेंज होगी अनसाइंड नंबर्स की। पहले लेट मी नो। सो यहाँ तक हमने समझ लिया कि व्हाट इज a signed number and what is a unsigned number, what is the range of signed number. Signed numbers are all positive, oh sorry, unsigned numbers are all positive, so its range will be from 00 to FFH. And unsigned number, sorry, signed numbers are not all positive. Half will be the negative and half will be the positive, and the range is varying from -80H से लेके 7FH, यहाँ तक हमें बात क्लियर होती है साइंड और अनसाइंड नंबर्स की। सो अब हम देखते हैं। I let us suppose we have done an arithmetic operation. We have done an arithmetic operation, and my result comes out to be 100, ठीक है, 0011, ठीक है ना। सो माय साइन फ्लैग विल, एक बात जो मैंने आपको बोली थी इसको हमेशा याद रखना है, साइन फ्लैग will copy the most significant bit. Whatever is the value of your most significant bit is the value of your sign flag, ठीक है। सो यहाँ पर साइन फ्लैग की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 1 हो गई। लेकिन साइन फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई से ये मतलब नहीं है कि दिस नंबर इज नेगेटिव। The questionnaire, the examiner will tell you first whether I am talking about the unsigned number or I am talking about the signed number, ठीक है। Let us suppose examiner or the questionnaire is asking you about the unsigned number. If we are talking about unsigned number, whatever is the value of your most significant bit, regardless of your most significant bit, the number will be positive. The number will be positive. If this number is positive, what is this number? This is 8 and this is 3. So in unsigned numbers, this is 83H, ठीक है। In unsigned numbers it is 83H. Let us suppose we are talking about signed numbers. The same number I am taking again, the same number. Let us suppose I am talking about signed number. What is the value of my sign flag? Sign flag simply copies the most significant bit. So in this case, sign flag is 1. Okay. Sign flag जो हमारा है 1 है, and I am talking about signed numbers. I am talking about sign numbers. My sign flag is 1. So in this case, I can say that my number is negative. My number is negative. And then, so if my number is negative, what is the value of my number? What is this number representing? We all know that negative numbers are stored in twos complement form. नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होते हैं। सो आई व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करूंगा। वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 0 1 1 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 1 ऐड कर दूंगा, ठीक है। when I am adding 1 to this, 1 0 1 1 or 1 1 1 0. So this is my actual number. This is the magnitude of my actual number. ये क्या है मेरे पास, just a minute. ये क्या है मेरे पास, दिस इज माई 7 एंड ये क्या होगा मेरे पास, D. सो एक्चुअल नंबर विल बी -7DH. सो दिस इज माई एक्चुअल और रियल नंबर। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है, अब के बाद से डू नॉट डायरेक्टली से इफ द साइन फ्लैग इज 1 then the value of the number or the actual number is negative. Do not say it directly. It depends whether we are talking about a signed number or an unsigned number. If I am talking about the what will be the value of sign flag, साइन फ्लैग क्या होगा, साइन फ्लैग सिंपली कॉपीज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लेट अस सपोज माय मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1। if my most significant bit is 1, then the sign flag will be 1. And if sign flag is 1, do not directly say that your number is negative. First check whether we are talking about signed numbers or unsigned numbers. If we are talking about unsigned numbers, regardless of the value of sign flag, your number will always be positive. If we are talking about signed numbers, then if sign flag is 1, number is negative. Sign flag is 0, number is
positive. So now I'll ask another question. ठीक है, I'll ask another question and another concept. एक और कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे साइन फ्लैग्स के अंदर ही. लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट साइंड नंबर्स and the value of my sign flag is 1. We are talking about signed numbers and the value of my signed flag is 1. ठीक है, let me know whether my number is positive or negative. Whether my number is positive or negative, let me know. Son, you people are right that if we are talking about signed numbers, then the sign flag and the sign flag is 1, then the number is negative. But this is not always correct. ये हमेशा सही नहीं होगा बच्चे. I'll take one example and let you know कि ये हमेशा क्यों सही नहीं होगा. Let us take an example. I am going to add 7FH and 01H. ठीक है, 7FH and 01H. 7F कैसे लिखेंगे? 0 1 1 1 and then 1 1 1 1 H. ठीक है, 0 0 0 0 and 0 0 0 1 H. ये H लिखने की जरूरत नहीं है बेसिकली. Let's add these two numbers. You can also do in your notebook. 1 plus 1 will be equals to 0. यहाँ 1, then 0, then यहाँ 1, 0, 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 यहाँ 1 और यहाँ 1. So you can see, as I have already told you that we are talking about signed numbers. My most significant bit has come out to be 1. अगर मेरी most significant bit 1 आई तो मेरा sign flag क्या हो जाएगा? 1. We are talking about signed numbers. Sign flag is 1. So my result should be negative. मेरा रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए. बट how two positive numbers when added can give a negative result? How when two positive numbers added can give a negative result? How it is possible? Sign flag not always give correct results. To see whether my sign flag is giving correct results or not, we have to first check for the overflow flag. We have to first check for the overflow flag. As the name suggests, overflow flag tells us that whether my result is overflown or not. क्या मेरा रिजल्ट रेंज के अंदर है या रेंज से बाहर चला गया? देखो बच्चे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट साइंड नंबर्स की जो रेंज है वो -80H से लेके कहां तक जाती है? 7FH तक जाती है ना. अब रेंज तो है हमारी 7F तक, हमने इसके अंदर 1 और ऐड कर दिया. इट मींस माय रिजल्ट हैज ऑलरेडी ओवरफ्लोन. मेरा रिजल्ट रेंज से बाहर जा चुका है. If result overflows, in that case overflow flag will become 1. और जब overflow flag 1 हो जाएगा, in that case sign flag, जब overflow flag 1 हो जाएगा, in that case sign flag will not give the correct result. ठीक है, sign flag will not give the correct result when your result overflows. जब आपका रिजल्ट रेंज से बाहर चला जाएगा, in that case overflow flag will set. ओवरफ्लो फ्लैग की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी. और ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू के 1 होने का मतलब है कि साइन फ्लैग इज नॉट गिविंग द करेक्ट रिजल्ट्स, जैसा इस केस में हुआ. 7F was the maximum positive number in signed numbers. जब हमने इसके अंदर 1 और ऐड कर दिया, so two positive numbers can give only positive result. But since my most significant bit is 1, so it will set the sign flag. It will make the sign flag value of sign flag equals to 1. अब sign flag के 1 होने से तो हमें यही लगेगा कि जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट नेगेटिव नहीं था. ये हमें कैसे पता लगेगा?
कि जो हमारा साइन फ्लैग है ये सही है या गलत है, ये चेक करना पड़ेगा ओवरफ्लो फ्लैग को देख के। सो बिफोर चेकिंग द साइन फ्लैग को चेक करने से पहले ऑलवेज चेक द ओवरफ्लो फ्लैग। If the overflow flag की value is 1, then the sign flag is giving the wrong result. If the value of overflow flag is 0, overflow flag की value 0 कब होगी? जब हमारा result range के अंदर ही होगा। When the value of overflow flag is 0, it means the sign flag is giving the correct result. यहां तक था बच्चे साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग का कॉन्सेप्ट नॉलेज। कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं अब हम, ठीक है? कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं, उससे पता लगेगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है? सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू ऐड 42H and 23H. We are going to add these two numbers and just let me know the value of carry flag, उसके बाद parity flag, उसके बाद auxiliary carry flag, उसके बाद जीरो फ्लैग के बाद साइन फ्लैग and then overflow flag. So add these two numbers and let me know the values of all these flags. ठीक है, ऐड करते हैं इनको, चेक करते हैं। 42 को आप कैसे लिखेंगे? 0100 एंड देन आफ्टर 0010। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? 23 को आप लिखेंगे 0010 एंड 0011। इसी तरह से करेंगे ऐड आप इनको। 42 को 23 में जब ऐड करेंगे, 3 इंटू 5, 4 इंटू 6, हेक्साडेसिमल में भी इसी तरह से ऐड होंगे ये। सो लेट्स चेक ये यही रिजल्ट आता है या नहीं। 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 0, 1 कैरी आएगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ 1, यहाँ 0, दिस इज योर लोअर निबल, दिस इज योर हायर निबल। सो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 plus 0 is 1 and then 0. So this is your 6 and this is your 5. Yes, your result is correct. 65 ही आ रहा है, ठीक है? Let's check for the carry flag. Let's check for the carry flag. कोई carry आ रही है बच्चे? Just switch on your microphone and tell me. I'm not going to open the main screen again and again. Just switch on your microphone and let me know. Carry flag की value क्या आएगी बच्चे इसमें? If there is any carry in the most significant bit, कोई कैरी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में? लेट मी नो बच्चे। हाँ, तो अगर कोई कैरी नहीं है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग? 0। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पैरिटी फ्लैग? चेक फॉर द पैरिटी, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी? Even parity. So if it is even parity, what will be the value of parity flag? For even parity, the parity flag will be 1. Auxiliary carry flag. Check for the carry from lower nibble to higher nibble. If there is any carry, कोई carry है बच्चे lower nibble to higher nibble? If there is no carry, then auxiliary carry flag will be 0. Definitely. Check for the 0 flag. Whether the result is positive, oh sorry, 0 or non-zero. What is the result? 0 or non-zero? ये रिजल्ट क्या है बच्चे? 65 0 है, नॉन जीरो है बच्चे? नॉन जीरो ही है ना? हाँ, नॉन जीरो। अगर रिजल्ट नॉन जीरो है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जीरो फ्लैग बच्चे? जीरो 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 फ्लैग 1 तब होगा जब रिजल्ट 0 होगा। जब रिजल्ट नॉन जीरो है, इन दैट केस जीरो फ्लैग विल बी 0। चेक फॉर द साइन फ्लैग। वी आर टॉकिंग अबाउट द साइन नंबर्स। साइन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। if I want to know whether my sign, what is the value of sign flag, just copy the most significant bit. What will be the most significant bit? What is the most significant bit बच्चे? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है यहाँ पे? ये 0। कॉपी दैट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ना, ये तो बाद की बात है कि ये 0 हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ साइन फ्लैग ओनली, just copy the most significant bit. Overflow flag. My result is in the range of signed numbers 65 na? 65. 7F is the range.
7F is the range, so my overflow flag is 0. If my overflow flag is 0, whatever the value sign flag is representing, that value is correct. It means if sign flag is 0, the number is positive, and yes, the number is positive. In this way, you are going to face the questions in your examination. Tell me the value of different flags. Different flags के बारे में आपको वैल्यू को बताना होगा. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. 37H को आपको ऐड करना है किसके साथ? 29H के साथ. आप भी साथ साथ करें बच्चे इसको. ठीक है, 37 और 29. When you are going to add it directly, 9 plus 7 is what? 16. 16 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हेक्साडेसिमल में. 9 के बाद क्या आता है? A, B, C, D, E and then F. This is your 10, 11, 12, 13, 14 and 15. 15 के बाद अगेन आपके पास क्या आ जाएगा? 1 0, है ना. 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे? 1 0, तो यहाँ 0 एंड 1 यहाँ पे 3 2 एंड 1 कितना हो जाएगा? 60H. लेट अस चेक कि यही रिजल्ट हमारा बाइनरी एडिशन से भी आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो 37 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 0 1 1. और 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 1, है ना. 29 को कैसे करेंगे? 0 0 1 0. और 9 को कैसे करेंगे? 1 0 0 1. लेट्स ऐड दीज टू नंबर्स एंड ऐड करो, और उसके बाद मुझे इन फ्लैग्स की वैल्यू बतानी है आपने. ओवरफ्लो फ्लैग एंड साइन फ्लैग एंड देन जीरो फ्लैग, उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी के बाद कंपैरेटिव फ्लैग, और उसके बाद कैरी फ्लैग. Add these numbers and let me know the value quickly. Okay, I can also do it. 1 plus 1 is 0, 1 carry, 0 1 carry, 0 1 carry, 0 1 carry, 0 1 and 1, then 1 carry, 1 and then 0. So ये क्या बनेगा हमारा? 6 and ये 0. Yes, whatever addition we have done here, our addition is correct. So 60H ही बनेगा हमारा रिजल्ट. So let's check for the value of flags. Carry flag बच्चे. If there is any carry from the most significant bit, कोई कैरी आ रही है बच्चे most significant bit से? हाँ, नहीं आ रही ना. तो what will be the value of carry flag? 0. Parity flag. Check for the parity. Even parity or odd parity? Even parity. Value of parity flag? 1. Definitely. Auxiliary carry flag. If there is any carry from lower nipple to higher nipple, this is your lower nipple, this is your higher nipple. If there is any carry, yes, there is a carry. What will be the value of auxiliary carry flag? 1. Correct. 0 flag. What is your result? 0 or non-zero? Non-zero. What will be the value of 0 flag? 0. Yes. Now first check for the overflow flag. ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी बच्चे? इज द नंबर 60 इन द रेंज ऑफ साइंड नंबर्स और आउट ऑफ रेंज? 60 इट इज इन द रेंज ऑफ साइंड नंबर्स और आउट ऑफ रेंज. -80H से लेके 7FH के बीच में है या नहीं है? दिस F रिप्रेजेंट करता है बच्चे 15 को, 7 रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेंज में होगा या नहीं होगा? ये इन द रेंज. सो वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो फ्लैग, value of overflow flag बच्चे 0, definitely. So if the value of overflow flag is 0 and the value of sign flag is also 0 because it is copying the most significant bit, so whatever value the sign flag is representing, it is correct value. So these are the values of your different flags. Let's take one more example. This example might be a little bit tough as compared to others. 43 and 42 and 43H. Yes, 42 and 43H. Add these numbers and let me know. 2 plus 3 will be 5. 4 plus 4 will be 8. 85H. Let's add
then in the binary 0100 0010 0100 0011 सही होगा. Add them and get me the value of किस किस की वैल्यू चाहिए मुझे. ओवरफ्लो फ्लैग की, साइन फ्लैग की, जीरो फ्लैग की, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की, पैरिटी फ्लैग की और कैरी फ्लैग की. Add them. 0 plus 1 will be 1, 1 plus 1 will be 0 and 1 carry 1, यहाँ 0 0 0 और 1 plus 1 will be 0 and 1 यहाँ पे ये 1 आ जाएगा. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं कैरी फ्लैग की. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग. इज देयर एनी कैरी आउट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बच्चे. इज देयर एनी कैरी. हम्म कोई कैरी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाद. इज देयर एनी कैरी आउट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बच्चे. नहीं. जब हम इनको ऐड करें उसके बाद भी कोई कैरी आ जाए ना बच्चे, तब हम कहेंगे कि यस देयर इज अ कैरी आउट ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तब हम कैरी फ्लैग को क्या करेंगे, 1 करेंगे. अदरवाइज यहां पर कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी. क्या वैल्यू होगी बच्चे इधर कैरी फ्लैग की. 0. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पैरिटी फ्लैग. इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी. ऑड पैरिटी. देन द वैल्यू ऑफ पैरिटी फ्लैग. पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी. 0. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज 0. अब नहीं बताऊंगा मैं. देर इज नो कैरी फ्रॉम लोअर टू हायर निबल. जीरो फ्लैग. जीरो फ्लैग. Zero flag is 0. Sign before checking the sign flag. Check for the overflow flag. Is this 85H in the range or out of range of sign numbers. Minus 80H से लेके 7FH. In the range or out of range. बच्चे ये 7F है, ये 85 है. In the range or out of, in the range or out of range. How can you say बच्चे 70 बड़ा या 80 बड़ा. 80 बड़ा ना. ये 85 है, ये 7F है. ये 7F है. 7F में 7 के साथ मैक्सिमम नंबर ये 85 है. इससे बाहर हो जाएगा बच्चे ये 7F. 85H is not in the range of minus 80H to 7FH. Are you getting me? 7F के बाद आएगा 85 कहीं. 7F के बाद पहले आएगा 80. ठीक है. उसके बाद 81, 82, 83, 84 एंड देन 85. 7F के इतनी बाद में आएगा 85. So it is out of range. If it is out of range, then overflow flag will be 1. And if the overflow flag is 1 and your value of sign flag is also 1, ये नंबर हमें बताता कि नंबर जो है हमारा नेगेटिव है. ये तो वैल्यूज हैं बच्चे सारी फ्लैग्स की. ठीक है. फ्लैग्स को इंटरप्रेट कैसे करना है. साइन फ्लैग हमें बताता, साइन फ्लैग के 1 होने का ये मतलब था कि ये नंबर नेगेटिव है. बट वी हैव एडेड 2 पॉजिटिव नंबर्स and the result after adding 2 positive numbers should also be positive, but sign flag is saying that the number is negative. So we have to first check for the overflow flag. My overflow flag is 1, so the result of my sign flag is wrong and this number it comes out to be positive. सिर्फ साइन फ्लैग को देख के हमें ये नहीं बोलना कि मेरा जो नंबर है वो नेगेटिव है. Check for the overflow flag first. This is the thumb rule. To check for the sign flag, first check for the overflow flag. ठीक है. वैल्यूज तो यही होंगी फ्लैग रजिस्टर्स की. ठीक है. लेकिन जो इससे इंटरप्रिटेशन निकल के आती है वो कुछ और हो सकती है. किस पे डिपेंड करेगी. ओवरफ्लो फ्लैग पे. सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चे. हैव यू. छोटे छोटे 3 फ्लैग्स और हैं उनको भी कवर कर लेते हैं. छोटे छोटे से ही हैं बिल्कुल. सबसे बड़ा साइन फ्लैग ही था. तो छोटे छोटे फ्लैग्स हैं 2-3 उनको भी कवर कर लेते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैप फ्लैग की. ट्रैप फ्लैग. देखो हमने कौन कौन से फ्लैग्स कवर कर लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं.
ये है ना। हम्म। तो साइन फ्लैग भी हमारा हो गया, ये सब तो पहले ही हो गए थे। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, ट्रैप फ्लैग की। देखो बच्चे, ऑल द अबव, जितने भी आपने अभी तक फ्लैग्स किए, कहां तक, यहां तक सारे, और एक ओवरफ्लो फ्लैग, ये मैंने साइन बनाया भी है, ये सारे फ्लैग्स और ये वाला फ्लैग, ठीक है। ये सारे फ्लैग्स क्या हैं बच्चे, स्टेटस फ्लैग्स हैं। ऑल दीज आर द स्टेटस फ्लैग्स, दे आर चेंज्ड बाय अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट आफ्टर एवरी अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे ही कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा, दीज फ्लैग will be changed by the OLU, ALU, sorry. Arithmetical and logical unit will change the value of these flags, ठीक है। रिमेनिंग थ्री कौन कौन से, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग एंड डायरेक्शन फ्लैग, ठीक है। TF, IF एंड DF, all these are control flags, control flags. The remaining three do not show the status but are changed by the programmer. Programmer who? इन्हें हम चेंज करेंगे। These flags will be controlled by the programmer. रेस्ट ऑफ द फ्लैग्स, जिन्हें हम स्टेटस फ्लैग्स भी कहते हैं, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो फ्लैग, स्टेटस फ्लैग और साइन फ्लैग, सॉरी, एंड ओवरफ्लो फ्लैग, these flags are controlled by ALU. The three, trap flag, interrupt flag and the direction flag, ठीक है। These flags are controlled by the V people, by the programmer. इन्हें प्रोग्रामर कंट्रोल करता है, ठीक है। सो बात करते हैं हम किसकी, ट्रैप फ्लैग की। ट्रैप फ्लैग क्या करेगा बच्चे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बात करते हैं किसकी, ट्रैप फ्लैग की। ट्रैप फ्लैग, इट इंडिकेट्स whether we want to perform single stepping. It indicates whether we want to perform single stepping. What is this single stepping बच्चे, single stepping होती क्या है। Let us suppose you are doing a program, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं ये करता क्या है। It indicates whether we want to perform single stepping. ठीक है। So let us suppose we have done a program. हमने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है। प्रोग्राम लिखने के बाद हमने इनपुट वैल्यूज दी, ठीक है। इनपुट वैल्यूज देने के बाद हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। वी हैव डन अ प्रोग्राम, वी हैव गिवन द वैल्यूज to check that program and we have got the result. Let us suppose we have done a program to add two numbers. Let us suppose we have given two inputs, 2 and 3. If we are going to add 2 and 3, the result should be 5, है ना, होना चाहिए, but we are not getting the exact result. इसका मतलब क्या है, अगर रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स देर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द सिंटेक्स। जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसके सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द लॉजिक, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द लॉजिक। लेट अस सपोज यू हैव रिटन अ प्रोग्राम, कोई सिंटेक्स में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिजल्ट आ रहा है, बट देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम इन द लॉजिक। जो लॉजिक हमने प्रोग्राम के अंदर लगाया होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। लेट अस सपोज हमने प्लस साइन की जगह माइनस साइन लिख दिया होगा, ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, है ना। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डीबग इट। हम उसे चेक करेंगे, लाइन बाय लाइन हम उसे चेक करेंगे, है ना। If we want to check a program line by line, we need single stepping. The process of executing a program line by line and checking out the result. The process of executing a program
line by line and checking out the result is nothing but called as single stepping. Single stepping, हमें सिंगल स्टेपिंग करनी पड़ेगी टू चेक द प्रोग्राम कहां पे हमारा लॉजिक गलत है ना। अब वो चेकिंग हमें कहां पे करनी है, लेट अस सपोज हमें इस सेक्शन में करनी है, ठीक है। जहां से हमें जहां से हमें सिंगल स्टेपिंग स्टार्ट करनी है, वहां से ट्रैप फ्लैग को क्या करो, 1 कर दो। वहां पर ट्रैप फ्लैग को क्या कर दो, 1 कर दो। और जहां रोकनी है वहां पर ट्रैप फ्लैग को क्या कर दो, 0 कर दो। फ्रॉम वेयर वी वांट टू स्टार्ट द सिंगल स्टेपिंग, मेक द ट्रैप फ्लैग 1, and where we want to stop the single stepping, make the trap flag 0. By default the value of trap flag is 0. by default जो वैल्यू होती है ट्रैप फ्लैग की वो क्या होती है, 0 होती है। इट मींस वी आर नॉट डूइंग द ऑपरेशन ऑफ सिंगल स्टेपिंग, हम कोई बाय स्टेप हम चेक नहीं कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। लेकिन जहां पे हमें चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, मेक द ट्रैप फ्लैग इक्वल्स टू 1। Since you are giving the value 1 to the trap flag, means you are controlling the trap flag. That's why the name is control flag. यहां पर ये जो मैंने कंट्रोल फ्लैग का नाम लिखा है इसीलिए लिखा है बिकॉज द प्रोग्रामर इज कंट्रोलिंग द वैल्यू ऑफ दिस फ्लैग, सो दैट्स व्हाई द नेम इज कंट्रोल फ्लैग। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। तो उसके बाद हम बात करते हैं इंटरप्ट फ्लैग की। इंटरप्ट फ्लैग, इंटरप्ट क्या होती है बच्चे, लेट अस सपोज ए प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। इफ वी वांट टू डू सम अदर ऑपरेशन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम, चलते प्रोग्राम में हम कुछ और काम करना चाहते हैं, ठीक है, देन वी गिव इंटरप्ट। हम क्या करते हैं, प्रोग्रामर इंटरप्ट भेजता है फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस, माइक्रो प्रोसेसर रिसीव्स इंटरप्ट्स, है ना। माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट्स रिसीव करता है डिफरेंट डिवाइसेस जो या पेरिफेरल्स के साथ जो उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। सो ड्यूरिंग ए प्रोग्राम इफ वी वांट द इंटरप्ट्स, अगर हमें इंटरप्ट्स चाहिए एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम पे, देन व्हाट द प्रोग्रामर विल डू, इट विल एनेबल द इंटरप्ट्स। if I want to enable the interrupts, I will make the value of interrupt flag equals to 1. If I want to disable the interrupts, I will make the value of interrupt flag 0. If I want to disable, let us suppose I am doing something very important and I do not want any interrupt or anything before the execution of that program, ठीक है। अगर मैं कोई बहुत जरूरी प्रोग्राम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उसके एग्जीक्यूशन से पहले कुछ और ना आए, तो क्या होगा, आई विल डिसेबल द इंटरप्ट्स, एंड टू डिसेबल द इंटरप्ट्स आई विल मेक द इंटरप्ट फ्लैग इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। उससे पहले ये कि जब जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटरप्ट फ्लैग इज 0। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटरप्ट फ्लैग के 0 होने का मतलब क्या है, इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड, इंटरप्ट्स जो है वो डिसेबल्ड है। लेट अस सपोज यू जस्ट स्विच ऑन योर फोन, फोन को या कंप्यूटर को या प्रोसेसर को आप स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। व्हेन यू स्विच ऑन द फोन प्रोसेसर और यू कैन से कंप्यूटर, बाय डिफॉल्ट ऑल द फ्लैग, सभी फ्लैग्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू भी क्या होगी, 0। बाय डिफॉल्ट इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू भी क्या है, 0 है, ठीक है। द फर्स्ट प्रोग्राम विच रन्स व्हेन ए कंप्यूटर और अ फोन स्टार्ट्स इज बायोस। बायोस प्रोग्राम स्टार्ट होता है। बायोस प्रोग्राम किस लिए होता है, टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लोड होता है ना। सो टिल द टाइम सिस्टम इज लोडिंग, जब तक सिस्टम लोड हो रहा है तब तक डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑल फ्लैग्स इज 0, एंड उसमें इंटरप्ट फ्लैग भी आता है, तो इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू भी क्या होती है, 0। अगर इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू 0 है, इट मींस इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड।
अब आप इसके अंदर वॉल्यूम वाला बटन दबाओ, अब आप इसके अंदर कैमरा वाला बटन दबाओ, आप इसके अंदर म्यूट करने वाला बटन दबाओ, कोई भी बटन दबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक बायोस प्रोग्राम यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा लोड नहीं हो जाएगा सिस्टम के अंदर, तब तक कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तब तक कोई ऑपरेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू जो है वो 0 है। इट मींस इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड एट दैट टाइम। Are you getting me? So this is the function of interrupt flag. Have you got the? Now we are going to discuss the last flag. एक ही flag रह गया, कौन सा है? Direction flag. कौन सा? Direction flag. Direction flag को हम discuss करेंगे. Direction flag decides the direction for string instructions. स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस की डायरेक्शन को डिसाइड करता है कौन? डायरेक्शन फ्लैग। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, और स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से पहले एक स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ डाटा। स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ डाटा। ठीक है, सपोज यू वांट दिस ब्लॉक टू बी शिफ्टेड टू दिस ब्लॉक। ब्लॉक ट्रांसफर का प्रोग्राम है, मैं आगे आपको करवाऊंगा विषय। अब विद इन फ्यू लेक्चर्स आपकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी, विद इन फ्यू लेक्चर्स। और नेक्स्ट, अब इस लेक्चर के कुछ जो लेक्चर्स हैं उसके बाद तक प्रोग्रामिंग ही चलेगी। ठीक है, सो ब्लॉक ट्रांसफर का प्रोग्राम है। ठीक है, सो इन दिस यू वांट टू शिफ्ट दिस ब्लॉक टू दिस ब्लॉक। अब होता क्या है, यूजुअली व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट शिफ्ट दिस एलिमेंट here to here, then this element here to here, फिर ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट। पर कुछ लोग होंगे जो क्या करेंगे, सबसे पहले इस एलिमेंट को यहां से, फिर इस एलिमेंट को यहां पे, फिर इस एलिमेंट को यहां पे, फिर इस एलिमेंट को यहां पे शिफ्ट करेंगे, है ना? सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन द डायरेक्शन, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग। और डिफरेंस लॉजिक में भी आएगा जब आप प्रोग्राम लिखेंगे। क्या डिफरेंस आएगा? जब आप ये वाली शिफ्टिंग कर रहे थे, ऊपर से नीचे जा रहे थे, तब आपके पास लेट अस सपोज इस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस था वो 4000x था। ठीक है, व्हेन यू हैव डन दिस शिफ्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग 1 टू स्ट्रिंग 2, आफ्टर दैट यू विल इंक्रीमेंट द एड्रेस। 4001 करेंगे, फिर 4002 करेंगे, फिर 4003 करेंगे। इन द फर्स्ट केस यू आर इंक्रीमेंटिंग, बट इन द सेकेंड केस में क्या होगा बच्चे? पहले आप 4003 वाला एड्रेस देंगे, फिर 4002 वाला एड्रेस देंगे, फिर 4001 के एड्रेस पे जो भी डाटा पड़ा उसे ट्रांसफर करेंगे, फिर 4000 के डाटा को ट्रांसफर करेंगे। यानी कि इन सेकेंड केस यू आर डिक्रीमेंटिंग, है ना? सो इन डायरेक्शन फ्लैग, if you want the incremental shift, if you want the incremental shift, आप एड्रेस को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, then the direction flag is 0 by default। बच्चे देखो, कोई अलग ही सोच का बंदा होगा जो नीचे से ऊपर जाएगा शिफ्टिंग पे, है ना? वो थोड़ा डिफरेंट सोचता होगा। बाय डिफॉल्ट जो यूजुअली जो जनरली जो एक आम इंसान करेगा, वो क्या करेगा? पहले सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को फर्स्ट स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में लेके जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट को। इसीलिए बाय डिफॉल्ट हम ये ऊपर से नीचे वाला जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसीलिए बाय डिफॉल्ट हम डायरेक्शन फ्लैग जो 0 करते हैं वो किसके लिए करते हैं? इंक्रीमेंटल के लिए। इंक्रीमेंट, ये जो हमने पहला मेथड फॉलो किया, एड्रेस इंक्रीमेंट होता है इसके अंदर, द एड्रेस विल बी इंक्रीमेंटेड। और जब डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, इन दैट केस एड्रेस विल बी डिक्रीमेंटेड। डिक्रीमेंटेड मतलब हम नीचे से ऊपर जाएंगे ट्रांसफर में। बस इतना सा काम है डायरेक्शन फ्लैग का। इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग ट्रांसफर। जब डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, it means we are shifting the first element from first to second string, then second, then third, then fourth, and the address will be incremented in this case. And the value, when the value of direction flag is 1, in this case we are decreasing the value of address. So this was all about the flag register.